मेरा सवाल ये है कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म क्यों नहीं होती? इसी का नाम तो इच्छा है जो कभी खत्म नहीं होती। और जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई उसी को तो हम संत कहते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा समझ लेना, इच्छा किसको कहते हैं और शरीर की आवश्यकता किसको कहते हैं, दोनों में फर्क होता है। जैसे भूख तो सबको लगेगी, जैसे तुम्हें लगती है ऐसे मुझे भी लगती। नींद आपको लगती, नींद हमें भी आती है। प्यास आपको लगती, प्यास हमें भी लगती है। इसको हम इच्छा नहीं कह सकते। इच्छा क्या है कि भूख लगी तो आपको जो मिला आप उससे खुश नहीं हो या उसमें कीड़े निकाल रहे हो, आप कहते हम तो कॉन्टिनेंटल खाएंगे। और कॉन्टिनेंटल मान लो आपको अवेलेबल नहीं, आप चाइनीज खाना चाहते हो और चाइनीज आपको मिलने, घर में आता नहीं किसी को बनाना, तो आप फिर बाहर जाओ, टैक्सी करो या स्कूटर रिक्शा करो, फिर जाओ और फिर इतनी गर्मी में गए और जब वहाँ पहुँचे तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि जी हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया, अब नहीं हम एंटरटेन करेंगे। तो सड़ कुड़ के फिर वापिस आए, घर आके मूंगी की दाल ही खानी पड़ी। तो दुख किसने दिया? खाना तो था ना घर में। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम चाइनीज मत खाओ, प्लीज खाओ, जरूर खाओ, लेकिन अगर किसी कारणवश तुम्हें मिल नहीं रहा है या उपलब्ध नहीं है या तुम्हें बनाना नहीं आता है या तुम्हारे घर में किसी को बनाना नहीं आता, तो बैठ के रोने मत ना लग जाओ, चिड़चिड़ मत करो, अरे मुझे मिल नहीं रहा, मुझे कोई दे नहीं रहा। हंसी की एक बात सुनाती हूँ। एक बार हरिद्वार के कुछ स्वामी जी लोग थे, तो हम लोगों का भंडारा था, दिल्ली में था कार्यक्रम, सम्मेलन था, कोई 10-12 संत थे। और होता ये था कि जिस इलाके में सम्मेलन है वहीं कुछ भक्तों के घर में कि सुबह यहाँ, दोपहर में यहाँ, न रात को यहाँ, ऐसे था। एक के घर गए तो मेरे से उनका थोड़ा प्यार प्रेम पड़ गया, तो मुझे कहते हैं कि आप बड़ा डरते डरते बोले आप चाइनीज़ खा लेते हो? मैं हाँ बिल्कुल चाइनीज़ खा लेते। मुझे वो शहर वाले संत कहते थे कि अभी शहर से हो, कॉन्वेंट पढ़े, अंग्रेजी पट पट बोलती है, ऐसा बोलते थे मेरे लिए। तो अब उसने मेरे से पूछा, बोले आप चाइनीज़ खा लेंगे? मैं हाँ बिल्कुल खा लेंगे। मैंने कहा हम क्यों, सबको खिलाओ ना, फिर अकेले थोड़ी हम खाएंगे, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू सिट टुगेदर, राइट? सो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरी अलग से प्लेट आ रही तो जो सबके लिए आएगा। कहते कि खा लेंगे सब। मैं देखो ट्राई करो, खाया खाया, नहीं खाया ना सही, उन्होंने इंतजाम कर दिया। अब हम पंगत लगा के बैठे, दाल रोटी सब्जी तो आई। अभी जब ये आया तो पूछा, हमारे एक वो स्वामी जी थे, वो कहते ये क्या है? बोले स्वामी जी इसको चाउमीन कहते हैं। चाव, चल जो भी है दे दो मुझे। तो उन्होंने तो ऐसे ना थोड़ा घबराया उन्होंने उठाया और वो ऐसे हाथ से ही उठाया और ऐसे मुंह में डाला। खाने में तो अच्छा है, अच्छा है। मेरे लेफ्ट राइट सबको पसंद आया, सबने उसको ले लिया। फिर अब जब उनका खत्म होने को आया ना, तो अब सेकंड हेल्पिंग चाहिए थी उनको, तो कहते वो चाव लाओ। चाउमीन का चाव बन गया। खाया उन्होंने भी, उनको भी अच्छा लगा। तो हम तो खाते ही खाते, हम तो स्वामी जी लोगों को भी खिलवा दिए थे तब, और उन्होंने भी खा लिया। तो भोजन है, पर भोजन के पीछे हम यही कुजीन खाएंगे, हम यही ड्रेस पहनेंगे। एक लड़की घर में सड़ के बैठी हुई थी, मैं इसको क्या हुआ, ये सड़ी क्यों बैठी है? नहीं, उसको नहीं कहा कि सड़ी क्यों बैठी, मतलब पूछ लिया कि इसको क्या हुआ है। वो कहते जी हमारे घर में एक वो पार्टी है और ये एक ड्रेस लेना चाह रही है, ड्रेस महंगी है, और इसको कह रहे ये वो एक जो है वो पहन ले। नहीं मुझे वही चाहिए। बोले सुबह से खाना भी नहीं खाया इसने, मैं क्या करोगे? कहते कोई नहीं, थोड़ा वजन ही कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेके तो नहीं देंगे। और उनने सुन लिया, वो और जोर से गुस्सा, तो बर्तन पटक दिए और कमरे में खुद को बंद कर लिया और फिर रो रही, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है।
और माँ तो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी, पर इतने में पप्पा आ गया। पप्पा ने अपनी बारबी डॉल के लिए पैसे दे दिए, ले बेटा रो मत तू। इतना जो रोना आया वो किस लिए आया? इच्छा। तो दुख भूख प्यास नहीं देती, दुख क्या देती? जो संभव हो सके। मैं फिर कह दूं, अच्छी ड्रेस तुम ना पहनो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। यहाँ जो आश्रम में मेरे पास रहते हैं ना, अगर इनको मैं मतलब जैसे उस दिन कोई बाल ऐसे जुड़े पड़े उसके, मैं कहता हूँ खुद थड़ बन के क्यों घूम रही भूतनी, क्यों है तू, तेरे पास कंघी नहीं, जा कंघी कर ले। बोले नहीं नहीं वो बस करनी थी, जल्दबाजी में मैं कर नहीं पाई। मैं ब्यूटिशियन को बुला देती हूँ, वो घर आके तुझे कर देगी तैयार। ये क्या मतलब हुआ? ठीक खाना, ठीक पहनना, सुंदर दिखना, सुंदर हम सब हैं, ये जानना, ये समझना, ये सब अच्छा है। लेकिन तकलीफ कहाँ होती है? मम्मी मैंने एक्सटेंशंस लगवानी, 10,000 रुपया दे। मम्मी कहाँ से दे 10,000 रुपया? मम्मी कहती बेटा अगले महीने तेरा ब्याह हो जाए ना, सास ने बाल पूल वैसे ही पुटपट देने ने तेरे, तो छोड़ पर एक्सटेंशन काहे लगवा रही। और नहीं तो माएँ अक्सर बोलती हैं अपनी घर वाले को बोलना, वो करे, हम क्यों खर्चा करें। ऐसी बात पे लड़ाई हो जाती। अभी किसी के घर में थे, तो उन्होंने एक बाथरूम में ना कैबिनेट एक उन्होंने खोल के कि भी मैं अपना सामान वहाँ रख सकूँ। 2 दिन रहना था, तो जब वो खोला ना तो वहाँ गोरा होने वाली क्रीम ट्यूबें पड़ी हुई थी। अभी नेचुरल वो जो कलर है सो है ना, पर हमको गोरा होना है। और कंपनियां इसी बात का फिर फायदा उठाती हैं। वो कहते हैं लो बेटा ये क्रीम लगाओ, ये सीरम लगाओ, गोरे हो जाओगे तुम। सीरम ट्राई कर लेना, अपनी भैंस को लगा लेना, देखो शायद भैंस गोरी हो जाए। हो सकती है क्या? पर भैंस चाहती भी नहीं ना कि वो गोरी हो जाए, वो जैसी है खुश है वो। एक ने कहा हम भैंस थोड़ी हैं। मैं जब ऐसी बातें करते हो तो भैंस भी हंसती होगी, ले बहन आ गई। अब वो बोल नहीं सकती कि वो कहे बहन एक क्रीम मेरे लिए भी मंगा देना। इच्छा खत्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि समझ नहीं है, और जब तक समझ नहीं है तब तक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। एक शायर कहता है, अभी इन्हें उर्दू सुनाई ना बहुत सारी, तो बहुत सारे फुदक फुदक के उर्दू के शेर दिमाग में आ रहे हैं। गो हाथ को जुम्बिश नहीं लेकिन आंख में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं लेकिन आंख में तो दम है, अभी रहने दे सागरों मीना मेरे सामने। नहीं समझ लगी? समझाते। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, कि ऐसे तो कहते मेरे हाथ में ताकत नहीं, आंख में तो दम है, पर मेरी आंखें अभी देख सकती हैं। अभी रहने दे सागरों मीना मेरे सामने, ये शराब का भरा हुआ प्याला मेरे सामने से उठा के मत ले जाओ। मानो उठा के पी नहीं सकते, आंखों से देख तो लेंगे। इसी को इच्छा कहते। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे अपने घर के गेट पर ही कुर्सी डाल के। एक सुंदर लड़की निकली तो उसकी आंखें उसका पीछा करती है, कहाँ तक जाती है देखती है। तो उसके दोस्त ने कहा अरे शर्म कर, तू बूढ़ा हो गया है, तू वो कुत्ता है जो गाड़ी के पीछे भागता है, न कार में बैठने को मिलेगा न कार चलाने को मिलेगी, वो फिर भी वो कार के पीछे भागता है। उसने कहा ये बात सच है, ये लड़की मुझे मिल नहीं सकती है,
पर देखने में मेरा कौन सा खर्चा हो रहा है? तो देखने तो दे। इसी को कहते हैं अभी रहने दे सागर और मीना मेरे सामने, इसी को इच्छा कहते।